क्या कभी लगा है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ टूट सा गया है? क्या तुमने कभी आनंद को पकड़ना चाहा और वह हाथ से फिसल गया? क्या तुम्हें लगता है कि प्रेम, संगीत, सुंदरता, प्रार्थना सब आते जाते क्यों हैं? और क्यों कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब समय रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और तुम खुद को भूल जाती हो? आज मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की यात्रा पर ले चलूंगी, जहाँ न उपदेश है, न डर है, न स्वर्ग का लालच, न नरक का भय। सिर्फ एक स्त्री जो थक चुकी है, जो बहुत जी चुकी है, जो बहुत सह चुकी है और अब सच में जीना चाहती है। सुनो, जब भी तुम्हें कभी गहरा सुख मिला है, वह किसी वस्तु से नहीं मिला, न किसी व्यक्ति से, न किसी उपलब्धि से। वह तब मिला जब तुम एक क्षण के लिए नहीं थी, जब विचार रुक गए थे, जब मन चुप हो गया था, तब भीतर शून्य का एक छोटा सा द्वार खुल गया था। संगीत सुनते हुए, कभी प्रेम में डूबते हुए, कभी किसी सुंदर दृश्य के सामने, कभी किसी गहरी पीड़ा में, कभी डर में, कभी अचानक। उस क्षण में तुम नहीं थी और वही क्षण सबसे जीवित था। सच यह है, आनंद का जन्म किसी कारण से नहीं होता। आनंद तब पैदा होता है जब कारण गिर जाते हैं। सुख तब आता है जब तुम हट जाती हो। यही सबसे कठिन बात है और यही सबसे सरल भी। हम जीवन भर कुछ बनने में लगे रहते हैं, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी स्त्री, खुद संयमी, सभ्य। पर किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि कभी कभी मिटना भी सीखो, क्योंकि जो मिटना नहीं जानती वह संगीत को नहीं समझ सकती, वह प्रेम को नहीं समझ सकती, वह प्रार्थना को नहीं समझ सकती। धर्म की सारी विधियां सिर्फ माध्यम है, वे लक्ष्य नहीं है। अगर वे काम कर जाती हैं तो इसलिए नहीं कि वे पवित्र हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे भीतर शून्य को छू लिया। शून्य, डरो मत इस शब्द से। शून्य कोई खालीपन नहीं है। शून्य वह जगत है जहाँ से सब कुछ बहता है। अमृत वहीं से बहता है, कभी प्रेम के क्षण में, कभी संयोग के क्षण में, कभी मृत्यु के साये में, कभी किसी अचानक घटना में। विचार टूट जाते हैं और शून्य झलक जाता है और उसी क्षण अंदर कुछ बरसने लगता है। जो यह समझ जाती है वह संयोग से निर्भर नहीं रहती, वह पहाड़ से गिरने का इंतजार नहीं करती, वह दर्द खोजने नहीं जाती, वह हाथों की प्रार्थना नहीं करती, वह सीधे शून्य को खोजती है। वह बैठकर, सांस लेकर, जागकर अपने भीतर उतर जाती है। यही योग है। योग किसी को छोड़ने का नाम नहीं है, योग किसी के भागने का नाम नहीं है, योग जीवन को नकारने का नाम नहीं है, योग भोग का शत्रु नहीं है, योग भोग का सार है। जो लोग जीवन को जीते हैं वे कभी कभी जिस आनंद की झलक पाते हैं, योगी उसी आनंद में स्थिर हो जाता है। जो कभी कभी है वह सुख नहीं है, जो सदा है वही आनंद है। जो कभी आता है और चला जाता है वह उत्तेजना है, और उत्तेजना ज्वर है। सच्चा सुख शांत होता है, इतना शांत कि उसकी खबर भी नहीं होती, जहाँ जैसे सांस चलती रहती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सच्चा आनंद शोर नहीं करता, वह नाचता नहीं, वह चिल्लाता नहीं, वह बस है। अब सुनो स्त्री, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या रही है? गिरती रही और तुमने उसे पाप समझ लिया। काम को, वासना को, आग को डर से दबाया, भूख से सुखाया, शरीर को सजा दी, लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल बदला जा सकता है। साधना ऊर्जा को मारना नहीं है, साधना ऊर्जा को ऊपर उठाना है। नीचे गिरती ऊर्जा वासना बनती है, ऊपर उठती ऊर्जा प्रेम बनती है, करुणा बनती है, प्रज्ञा बनती है। जब ऊर्जा मूल में अटकी रहती है तो आंखें अंधी रहती हैं, जब वही ऊर्जा ऊपर उठती हैं तो दर्शन पैदा होता है। तुम सोचती हो बहुत हो, लेकिन देखती नहीं हो, क्योंकि देखने के लिए विचार नहीं, ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा हृदय तक आती है तो प्रेम फूटता है। तब तुम किसी को प्रेम नहीं करती, तुम प्रेम हो जाती हो। तुम जहाँ बैठती हो वहाँ शांति उतरती है, तुम जहाँ जाती हो वहाँ कुछ हल्का हो जाता है। जब ऊर्जा कंठ तक आती है तो शब्द बदल जाते हैं। तुम साधारण बोलती हो लेकिन लोग छू लिए जाते हैं।